हम ये समझ रहे थे कि कौन से ऐसे काम हैं जिनको करके हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं, फील गुड फैक्टर लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ये सोचिए कि फील गुड फैक्टर की बात तो छोड़ ही दें, कुछ ऐसे काम भी हम कर बैठते हैं जो हमें दुख पहुंचाते हैं। जैसे कोई गलत डिसीजन ले लिया, अब गलत डिसीजन हुआ तो उसका रिएक्शन गलत होगा तो उसको हम ठीक करने के लिए जो भी करेंगे वो सब गलत ही होता जाएगा और हम और फंसते जाएंगे और फिर और दुखी होंगे। एक लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक टर्म आती है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है जो शुरुआत से ही गलत है तो उसे आप ठीक करने की कितनी भी कोशिश कर लें वो किसी भी स्टेज पे ठीक हो ही नहीं सकता। जैसे ड्रग्स बेचना, ये शुरुआत से ही गलत है, गैर कानूनी है, लेकिन कोई अगर इसे कॉन्ट्रैक्ट में ले ले, उसे पता ही ना हो कि ये गलत है, तो वो ड्रग्स सप्लाई करना शुरू करे, ये गैर कानूनी है। अब उसे ठीक तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि दोनों ही पार्टीज कोर्ट में जा नहीं सकती। तो ये नॉलेज ना होने से ही डिसीजन गलत हुआ ना, कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये गैर कानूनी है, अब उसके रिएक्शंस वो भोग रहे हैं। ऐसे हमारी लाइफ में दुख आते हैं उन कामों की वजह से जो हमें पता ही नहीं होता गलत है, लेकिन हम करते जाते हैं। हम तो अपनी अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं लेकिन मालूम ही नहीं है। तो जो काम होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जिससे समझ सकते हैं कि कौन से काम गलत हैं, कौन से नहीं करने चाहिए। अब वो 3 काम कौन से हैं, उसमें पहला होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। इनकी डिटेल्स क्या है ये अगले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ के डिसीजन सही ले और सही डिसीजन के साथ उसे कभी भी दुख ना भोगना पड़े।